यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। 35 वीडियो में भी आ गए तुम लोग, क्या ही बता। भाई भाई मज़ा आ गया। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ एडवांस में सीख लिया है यार। ऑलमोस्ट क्लासेस के बारे में कुछ भी पूछ लो, आ जाना चाहिए सबको। ठीक है, सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, एबीएस, इन्फो, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंफॉर्मेशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। But before we go little bit move forward, I wanna say something about abstract class or इंटरफेस। इंटरफेस ही होता है ना, इंटरफेस ही होना चाहिए यार। ओए 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 ओए, मैं कुछ दिखाना नहीं चाहता तुम लोगों को। ठीक है, इस वीडियो में हम पैकेजेस के बारे में देखने वाले हैं। सच बताओ ना, क्लासेस और पैकेजेस को एक्सेस करना ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है सेम चीज़ है। ठीक ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें डिफरेंट दिखाना चाहूँगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंट क्या होता है वैसे। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीव्यू अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये होता है, ये हमारा इंटरफेस। ठीक है, इंक्लूड्स अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने जैसे देखा था कि सेट कलर जो था पिछले वीडियो में, वो अब्स्ट्रैक्ट का और उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट वैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस में कैन इंक्लूड ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो जो हमें चाहिए होता है, जैसे हमें इम्प्लेसमेंट करना होता है उतने ही मेथड हमको जो है डालने पड़ते हैं। सपोर्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। डिफॉल्ट को भी डिफॉल्ट मेथड्स को और स्टैटिक मेथड्स को दोनों को जो है सपोर्ट करता है। डज नॉट सपोर्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, किसी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसको चाहिए होता है व्हाट, इंक्लूड ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें बॉडी नहीं होती, क्या फायदा फिर। डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास भी इसको, क्लास भी दूसरे क्लास को जो है ज्वाइंट होती है, और इंटरफेस भी जो है कनेक्ट हो जाता है। समझे, तो ये होता है। इन दोनों को डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लो। यूज अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड। कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लेसमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेस। कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली। यहाँ पे ये दिक्कत है भाई। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है थोड़ा अच्छा है, एडवांस है, इसके अंदर हम डिफॉल्ट ले सकते हैं, स्टैटिक मेथड ले सकते हैं, और जब चाहिए अब्स्ट्रैक्ट को तो बस अब्स्ट्रैक्ट जो है कीवर्ड यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ प्राइवेट। देखो यार, मैं कुछ कुछ छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें पता है क्या है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी तो पता होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, etc क्लास मेंबर। इसमें प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लेना चाहिए प्राइवेट प्रोटेक्टेड, कौन सी चीज़ें होती है, मैंने लिया था बट याद नहीं है, तो क्या मुझे लेना चाहिए। ठीक है, तो चार ही टाइप होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट। चाहे तो मैं ऐड कर दूंगा इसी फाइल में। जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करके गिटहब पे जाके यमडी फॉर्मेट का फाइल देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर आप पब्लिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो पब्लिक ही होते हैं सब कुछ। यहाँ पे एग्जांपल दिया है पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। और इंटरफेस के लिए इंटरफेस, इसके अंदर मेथड डालो जो तुम्हें जो है इम्प्लेसमेंट करने हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर। आई होप समझ गए आप लोग। ठीक है, पैकेजेस का क्या सीन होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होता है। पैकेजेस नथिंग बट फाइल सेव्ड इन द पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा पैकेज का एमडी का फाइल बनाया है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। इतना पढ़ लो, पैकेजेस आ जाएगा, आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं आता बॉस, सिखा दूंगा भाई। यूट्यूब की वीडियो लगाओ, कोई तो बंदा है 9 रुपए में एआई क्लासेस दे रहा है। नहीं आता बॉस, सिखा दूंगा भाई। उसको जमता भी नहीं, फिर भी बताता है यार वो बार बार वही चीज। ऑफ टॉपिक। पैकेज एक तरीका है जावा में कोड को ऑर्गेनाइज करने का। इससे आप अपने कोड को मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं भाई। मल्टीपल एक पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं पैकेज में। मैं सिंपल भाषा में बताऊँ ना, सपोज मेरे पास एक मैथ फाइल है और एक ज्योमेट्री फाइल है, जिसके अंदर एक एक फाइल है। जैसे कि ज्योमेट्री का ले लिया, इसके अंदर सारे चीज़ों के एरिया के फॉर्मूला है। जैसे रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या हो गया, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। इसके अंदर क्या है, ये रेक्टेंगल पैरामीटर से इसके अंदर दो चीज़ें आएगी, ये भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर पैरामीटर से, रोम्बस है, रोम्बस पैरामीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये रिटर्न कर देगा। ये एक क्लास फाइल है जो कि ज्योमेट्री फोल्डर मतलब ज्योमेट्री पैकेज अंदर है। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया है। ठीक
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैथ के अंदर जाते हैं। मैथ के अंदर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है। देखो यहाँ पे पैकेजेस मैथ है, मतलब फाइल का जो नाम है वो है, जिसके अंदर हमारा कैलकुलेटर नाम की फाइल है। कैलकुलेटर के अंदर बेसिक से अर्थमेटिक ऑपरेशन किए गए, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड अगर जीरो, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इफ एल्स लगाए, आप लोग देख लेना, ठीक है। एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए छोटा सा ट्राई कैच देखेंगे, केसेस देखेंगे, मैच केसेस क्या होता है क्या नहीं देखेंगे। तो उसके लिए रुको यार थोड़ा, फोर्थ में देखेंगे। और हम कैसे, मतलब बिल्कुल ही एरर नहीं चाहिए प्रोग्राम में, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। कैसे होता है क्या होता है सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ बस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो कैलकुलेटर पब्लिक क्लास में यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक फाइल बनाई क्लास कैलकुलेटर नाम से, जिसके अंदर बेसिक्स अरिथमेटिक इक्वेशन डाल दी और यहाँ पे लिखा पैकेज मैथ। ये लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फाइल के अंदर है ना बॉस, हम बाहर है ना फाइल के, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि बोल रहे हम पैकेज मैथ, मतलब इस फाइल के अंदर, फाइल का नाम है मैथ, ठीक है। इसका मैं अपडेट करूँ, कुछ कुछ भी करता हूँ तो ये जो है एरर दे देगा, ठीक है। पैकेजेस एरर दे देगा, ये बोलेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बकचोदी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। फाइल रीनेम यहाँ पे हो रहा है अपडेट, ठीक है। इतना टाइम लेगा तो एरर दे देगा, ठीक है। कंट्रोल जी, ठीक है। स्किप चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे फिर से एरर आ गया कि ये लाल लाल दे रहा है, ये पागल हो गया कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैं इसको फिर से जो है करना चाहूँगा मैथ, ठीक है। स्किप चेंजेस फिर से। अब यार फिर से गलत कर दिया मैंने, ठीक है। अब हो गया सब कुछ सही, ठीक है। मैथ फाइल के अंदर ये वो फाइल है जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम है, मतलब एक क्लास है। अब हमें इसको एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, ये फाइल बाहर होनी चाहिए, ठीक है। बाहर होनी चाहिए, इसके आसपास पैकेजेस होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट यहाँ पे मैंने पैकेज का नाम, मतलब फाइल का नाम लिखा जो कि है मैथ, इसने कैच कर लिया और इसके अंदर के सारे डिटेल जो है इंपोर्ट कर लो, स्टार का मतलब। बट मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर फाइल है उसी को इंपोर्ट करो जिसके अंदर के मैं मेथड्स यूज करना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है, कैलकुलेटर, मतलब मैं डालूंगा ये अपने आप ही दे देगा और मैं टैब दबा दूंगा तो ये सारे डिटेल चली जाएगी। स्टिल एरर दे रहा है क्योंकि ये जो है ज्योमेट्री के अंदर का फाइल है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँगा, वो भी इंपोर्ट, ठीक है। फाइल का नाम क्या था, ज्योमेट्री, ठीक है। देखो इसने दे दिया मुझे जियोमेट्री, और उसके अंदर क्या है, एरिया नाम का एक क्लास है। क्लास नहीं, मतलब एक फाइल है जिसके अंदर एरिया नाम का क्लास है, वो बना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा जो एक मतलब मैंने वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने पैकेज पैकेज नहीं यार, मैं बोलूँगा क्लास को मैंने कॉल किया, या क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास को इंपोर्ट किया है एग्जैक्ट, ठीक है। क्लास को कॉल करके मैंने ऐड मेथड को कॉल किया और इसके अंदर जो है आर्गुमेंट्स डाल दिए, ठीक है। ए और बी दो पैरामीटर्स ले रहा है, और मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स डाल दिए, जस्ट लाइक दैट, 5 और 7। और यहाँ पे जो है मैंने सेव कर दिया। अब सोच रहे हो कि भाई तू कॉपी क्यों कर रहा है, मतलब हमें एज इट इज क्यों दिखा रहा है, तू टाइप करके बता। भाई इतना ही टाइप करने को ना मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे बताते बताते, इसलिए जो है मैं बकचोदी नहीं कर रहा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा तुम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चाहे तो मैं टाइप करके सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो डिफरेंस, कैलकुलेटर, सब्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे सेम चीज़ें हो रही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो रही है। मैं बताना चाहूँगा इसमें कोई मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए इसको सीखने में। अगर तुम्हें टाइम लग रहा है ना, मतलब तुम्हें जो है क्लासेस के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं चला है। क्लासेस के अंदर के मेथड को जैसे कॉल करते हैं वैसे ही हमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट यार देखो, इंपोर्ट ना बेसिक चीज़ें भी होते हैं, जैसे हमें स्कैनर इंपोर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट व्हाट कैसे करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जावा, जावा जावा करना है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा झूम लो कर लो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूटिल, जावा यूटिल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैनर, कैपिटल यस, स्कैनर आ गया और इसने दे दिया। अब जो है मैं स्कैनर को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जावा यूटिल, ये एक फोल्डर होगा, कहीं तो पैकेज होगा, इसके अंदर जो है स्कैनर नाम का एक क्लास है। यूटिल जो है ये एक फाइल है और इसके अंदर स्कैनर नाम का क्लास है। क्या आपको देखना है तो कंट्रोल बटन दबाओ और यहाँ पे देखो माउस होवर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर टैप करो, आप सीधा पहुंच जाओगे उस क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें
314 पेज पे देखो कितना बड़ा कोड है। ये जो एक पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस है, और इसी तरह से जो जावा प्रोग्राम बनी है इसे तो कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोड के हेल्प से बनाई गई हुई जावा लैंग्वेज। देखो यहाँ पे कितने सारे पैकेजेस और इंपोर्ट किए। इस पैकेज का नाम क्या है? पैकेज डॉट जावा। ठीक है, ऐसे होता है भाई, ये ऐसे काम करता है। पैकेज के अंदर ये पैकेज का नाम है, और इसके अंदर के मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स, इतने ज़्यादा मेथड। बट गलती से भी एक भी फाइल को डिलीट मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। पूरा कोड मतलब कि सब कुछ हैंग पड़ने लगेगा, काम नहीं करेगा कुछ कोड। ठीक है, तो इतना याद रखना है तुम लोगों को। पैकेज का नाम, पहले हमें पैकेज का नाम लेना है, फिर उसके अंदर का मेथड या तो फाइल को कॉल कर लेना है, और उसको बस एक्सेस करो। उसके अंदर के मेथड को लिए डॉट यूज करो। पता है यार, सब कुछ बताया क्लास सिखाते हो। कुछ कुछ भी मतलब तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को फिर भी जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फाइल देखो, इसके अंदर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। जैसे कि मैथ के अंदर मैंने कैलकुलेटर ले लिया। ठीक है, और पैकेज ज्योमेट्री के अंदर जो है सर्कल का जो कैलकुलेटेड एरिया ले लिया। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल करके मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद तीन चीज़ें भाई। ठीक है, एक्सेस कैसे करना है? यूजिंग पैकेज नेम। ठीक है, डायरेक्ट पैकेज का नाम लो, इंपोर्ट मैथ के अंदर का कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ले लिया। int सम करना है मुझे, क्या करना है? कैलकुलेटर डॉट ऐड, और ये मतलब ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो है एज इट इज सम को प्रिंट आउट कर लो। यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ठीक है, पैकेज नेम के अंदर का क्लास नेम, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही चीज हो रही है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा। डबल एरिया सर्कल डॉट कैलकुलेटर, और साउट इज इक्वल टू एरिया एज इट इज, मतलब ये जो है वही पैकेज हो गया। ठीक है, अब ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम, इसमें क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे मेन कॉल किया, यहाँ पे int sum इज इक्वल टू मैथ डॉट कैलकुलेटर लिया, इन दोनों को मिक्स करके जो है यहाँ पे दिखाया, बस बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, जब आप पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, आप इन्हें इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड नेम में आप डायरेक्टली पैकेज नेम के साथ क्लास नेम का यूज करते हैं। समझ में आया? एक और चीज़ जो है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, दिखाना चाहूँगा तुम लोगों को। मैं यहाँ पे जो है इस कोड को जो है क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, दोनों को मैथ के ऑपरेशन करने हैं मुझे। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, डायरेक्ट डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा, ये एक एक चीज़ लिखूँगा। int sum sum इज इक्वल टू कैलकुलेटर। देखो इसने अपने आप जो है देख लिया, मैथ फोल्डर के अंदर कैलकुलेटर। जब यहाँ पे वन पे देखना कुछ नहीं है, मैं टैब दबाता हूँ, इसने जो है अपने आप ही इंपोर्ट कर लिया कैलकुलेटर डॉट। मुझे क्या करना है? ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे सारे मेथड्स दे रहा है, मुझे बस टैब दबाना है। और कौन सा है यहाँ पे? 5 है, फिर से टैब दबा दिया, यहाँ पे 7 है, इसने अपने आप ही कैच कर लिया। और जो है मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके कुछ इस तरह से प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पे सेमी कोलन रह गया, इसलिए दिक्कत दे दिया। अब कुछ एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हो जा रन 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 जा 45, प्लस हो रहा है, सॉरी 12। ठीक है 12, तो आ गया भाई आंसर। समझ में? आई होप समझ में आ गया आपको। काफ़ी इजी यार, काफ़ी इजी। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो मैंने दोनों को कर दिया, इसको भी ये कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको ये कोड कम्प्लीटली जो है मिल जाएगा गिटहब के अंदर। तो गिटहब पे आपको जाना कैसे? डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी कोर जावा की वेबसाइट। मतलब मैं आपको दिखाई देता हूँ। सपोज आप कोई भी जो है एक वीडियो देख रहे हो, सपोज ये देख रहे हो। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हुई या नहीं? हाँ हो गई भाई। ठीक है, और आपको बस मेथड के अंदर जाना है, गिटहब पे टैप कर देना है, और गिटहब पे टैप करने के बाद आपको मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर पे चले जाना है, पहले तो देखना है वीडियो कौन सा है, 34 35 33 है। चलो भाई ओपन करो, सारे कोड जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डायनामिक क्या होता है, क्या होता है, देखो ये भी मिल जाएगा आपको MD5। तो आई होप समझ में आ गया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।